ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देखिए, वैसे 20 दिन से आज वहाँ पे जो 370 35A को हटाने के बाद में क्या हो रहा है देश को पता ही नहीं है। ऐसे मौके पर हमेशा जब कभी पहले भी कोई ऐसे मौका आए जब कोई देश पे संकट भी आया है या बांग्लादेश की आज़ादी का युद्ध चल रहा था, तो जो सत्ता में जो लोग होते हैं उसमें इंदिरा जी थी मान लीजिए, तो कई विपक्ष के नेताओं को भेजा था दुनिया भर के मुल्कों के अंदर बताने के लिए कि भाई हमारे वहाँ पर शांति है, सद्भाव है। और पाकिस्तान की जो हरकतें हैं बांग्लादेश के अंदर, पूरी पाकिस्तान के रूप में था वो, तो उसके लिए वहाँ पर जिस रूप में शरणार्थी हमारे मुल्क में आ रहे हैं और हमारे मुल्क में 1 करोड़ लोग शरणार्थी आ चुके हैं, तो ये कायदा होता बताने का कि दुनिया के मुल्क भी ये भावना रखे कि हम जो कार्रवाई करें वो सही कार्रवाई है। विपक्षी पार्टियों के दलों के नेताओं को इस सरकार खुद को चाहिए था, वो खुद डेलीगेट बना के भेजती और ये कहती दावे हम जो कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से उन दावों में सच्चाई है, और आप जाके देखिएगा और विपक्षी पार्टी जाके देखेगी तो वो आके जब वापस कहेंगी, पूरे देश को बताएंगी, तो उससे देशवासियों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये कायदा होता है। 20 दिन के लगभग हो गए हैं और जिस रूप में वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लोग घरों में बंद है या मतलब टेलीफोन और मोबाइल और इंटरनेट की सेवाएं बंद है, किसी भी एक भी सिटीजन को इस प्रकार से बंद करने का अधिकार सरकार को नहीं होता। ये हमारे संविधान के अंदर मूलभूत अधिकारों के अंदर है। पर जिस प्रकार आपने माहौल बनाया है जैसे कि देशभक्त लोग यही है, हम तो देशभक्त है ही नहीं, और आम जनता को भी गुमराह करने में ये लोग कामयाब हो गए हैं। वो तो धीरे धीरे जनता समझेगी कि सच्चाई क्या है, तब जाकर के अपना आप ये लोग एक्सपोज होंगे। सच्चाई हमेशा विजय सच्चाई की होती है। पर क्योंकि जब देशभक्ति की बात हो, राष्ट्रवाद की बात हो, धर्म के नाम पे राजनीति की बात हो और सेना के पराक्रम की बात हो, तो पूरा मुल्क एकजुट रहता है। उसमें भी डिवीजन कर रहे हैं, उसमें भी ये बताते हैं कि हम तो राष्ट्रभक्त हैं, हम देशभक्त हैं और हम सेना के पराक्रम को सलाम करते हैं, और विपक्षी पार्टी वाले हमारी बातों को नहीं माने। हम लोग सोचते हैं उनकी सोच नहीं है, ये बिल्कुल गलत धारणा उनकी है। पूरा मुल्क, चाहे कोई पार्टी हो, कोई धर्म हो, कोई वर्ग हो, तमाम लोग हमेशा इस राष्ट्रभक्ति के लिए, राष्ट्रवाद के लिए एकजुट रहे हैं, तब भी ये ऐसा माहौल बनाने में कामयाब हो गए हैं। इसलिए इनको बहुत घमंड और अहम आया हुआ है, वो उतरेगा कभी न कभी। आज राहुल गांधी जी अगर विपक्षी पार्टियों के साथ जाते हैं, इनको खुद को चाहिए मना करने के बजाय इनको चाहिए कि उन सबको वो सुविधाएं प्रोवाइड करे, वहाँ पर कहाँ घूम सकें, जनता से बात कर सकें, जिससे कि वहाँ की जनता को भी लगे कि डेमोक्रेसी आज भी वहाँ पर मजबूत है। और देखिए विपक्षी पार्टी लोग मिलने आए हमसे, और सत्ता वाले लोग तो मिलते ही रहते हैं। पहले डोभाल साहब गई थी वहाँ पर, गवर्नर साहब वहाँ बैठे हुए हैं, तो लगे वहाँ की जनता को भी कि कोई बात नहीं, हम पता नहीं, हम अपनी भावना कहेंगे, हो सकता है सरकार उस ढंग से आगे बढ़ेगी, फैसला करेगी हमारे हित के अंदर। ये भावना होनी चाहिए। उसके बजाय आप उनको रोकने की बात करो, मैं समझता हूँ किसी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता। वो तो मैं कह चुका हूँ, देश में अघोषित आपातकाल की तरह की स्थिति कर रखी इन लोगों ने, और ये घनश्याम तिवारी तो बहुत पहले ही बोल चुके थे, उनकी बातों में दम था। और लालकृष्ण आडवाणी साहब तो सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर अंदर बोल चुके थे कि आज जो माहौल बन रहा, लगता है कि हम आपातकाल की दौर को याद करने लग गए हैं। ये आपको याद होगा, पूरे मीडिया में आया था। इसलिए ये सरकार जिस रूप में अघोषित आपातकाल लगा चुकी है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, आदि गोदरेज की तरह जो सम्मानित लोग हैं, राहुल बजाज हैं, L&T के चेयरमैन हैं, मैं समझता हूँ कि अधिकांश इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो बताया देश की स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है अर्थव्यवस्था के रूप में, सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो रियल एस्टेट के हों, चाहे वो छोटे बड़े उद्योग हों, सभी परेशान हैं।
और वो डरते हैं कि अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो कहेंगे कि राष्ट्र विरोधी हैं। इसलिए आज आम व्यापारी, उद्योगपति, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि हमें भी घोषित कर दिया जाएगा कि हम भी राष्ट्र विरोधी हैं। आज कोई एक्टिविस्ट भी बोलता है, एक्टिविस्ट जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो राष्ट्र विरोधी है। जब जिस मुल्क में ये माहौल बन जाए, आप सोच सकते हो कि लोग अपनी जुबान को कैसे खोलेंगे। इस माहौल में आज ये देश जी रहा है और उसी रूप में चिदम्बरम साहब की भी घटना हुई है। ये अर्थव्यवस्था की जो दुर्गति हुई है, कल नीति आयोग के उपाध्यक्ष को बोलना पड़ा कि 70 साल में ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी। सारा उद्योग जगत बोल रहा है, सारे आरबीआई के गवर्नर्स, इकोनॉमिक एडवाइजर टू चीफ प्राइम मिनिस्टर और नीति आयोग, जो उनके खुद के नियुक्त किए हुए लोग थे, वो भी बोलने लग गए कि देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम। तो क्या सरकार, प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी की ड्यूटी है पूरे मुल्क को समझाए, कॉन्फिडेंस में ले कि क्या हालात बने हुए हैं, हम कैसे ठीक करेंगे। कोई बताने को तैयार नहीं। कल जो घोषणाएं की है वित्त मंत्री जी ने, वो खाली एक फीस सेविंग करी है, कुछ नहीं है। आने वाले वक्त मालूम पड़ जाए, उससे काम नहीं चलने वाला है। उसे और ज़्यादा अधिक कदम उनको उठाने पड़ेंगे। अगर अर्थव्यवस्था को पट्टी पे लाना है तो कल की घोषणाओं से काम नहीं चलने वाला है। हर सेक्टर के लोगों की जो तकलीफ है उनको दूर करना पड़ेगा। हर सेक्टर के लोग राज्य सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करे, और राज्य सरकारों की स्थिति ऐसी कर दी है केंद्र सरकार ने कि जो हमारा CSS फंड होता था या योजनाएं होती थी, 90% केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार देती थी। कई 80%, 20% होते थे, कई 70%, 30% होते थे। उसको उल्टा कर दिया, तो राज्यों को इन्होंने कमज़ोर कर दिया वित्तीय रूप से। हर सेक्टर से आता भी राज्य सरकार हमारी मदद करे, वो मदद पूरी तरह कर नहीं पाएगी। तो ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि वो पूरी योजनाओं को देश को बताए कि वास्तव में हमारी आने वाले भविष्य की योजना है, जिससे कि देश आर्थिक रूप से पटरी पर आ जाएगा। ये उनकी ड्यूटी होती है। चिदम्बरम साहब को आप जिस रूप में अरेस्ट किया गया, वो जीवित नहीं थी। एक ऑप्शन होता है, भाई मैं लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जाऊँ, लोअर कोर्ट से मैं डिस्ट्रिक्ट में जाऊँ, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में जाऊँ, हाई कोर्ट से मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँ। सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला दे देता उनके खिलाफ में, उसके बाद में वो कहीं जाते, उनको अरेस्ट करते, तो समझ में आने वाली बात है। जिस रूप में दीवारों को फाड़ करके गए, जिस रूप में तमाशा खड़ा किया गया, उनकी जरूरत नहीं थी। मेरा मानना है कि जो क्राइसिस है उस ध्यान हटाने के लिए ये सब नाटक किए जा रहे हैं। जनता सब समझ रही है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।